हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो मैंने पिछले क्लास में ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी आप लोगों के साथ कि नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाला है, नेक्स्ट जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आपका अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर पढ़ाने वाली हूँ। बिना समय वेस्ट किए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है, अब मैं इसी को आपको समझा रही हूँ। तो प्रजनन किसे कहते हैं आप सभी को पता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम प्रजनन कहते हैं या क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। यही प्रजनन दो प्रकार की होती है, अलैंगिक लैंगिक। शॉर्ट में मैं अगर समझाऊं तो अलैंगिक प्रजनन में हमें दो युग्मक की जरूरत नहीं पड़ती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, एक ही शारीरिक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और अपने जैसा संतान उत्पन्न करती है। ये अलैंगिक प्रजनन कहलाता है, इसमें विभिन्नताएं नहीं होती है। जबकि लैंगिक प्रजनन में हमें दो युग्मक की जरूरत होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, निषेचन की क्रिया होती है। ये लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अंतर के बेस जो है वो हमारे चार है। ये चार बेस पे हमने अंतर डिस्कस किया है। पहला है जनकों की संख्या, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो डेफिनेशन में ही आपको पता है कि इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही शरीर में एक ही कोशिका से वो अपने जैसी कोशिका उत्पन्न कर लेता है, अपनी जैसी पुत्री कोशिका बना लेता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है। तो इनमें हमें दो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी रहेगा और वही अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा। जबकि हमें लैंगिक प्रजनन में दो बॉडीज की जरूरत होती है, दो युग्मक की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा। याद रहे, दो नर नहीं होने चाहिए, दो मादा नहीं होनी चाहिए, एक नर और एक मादा की जरूरत हमें पड़ती है। जनकों की संख्या यहाँ दो लगती है और जनकों की संख्या यहाँ पर एक होती है। इसी के साथ अगर हम युग्मक की बात करें जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पौधे में बात करें तो पौधे में अलैंगिक प्रजनन की जो इकाई है वो स्पोर कहलाती है और स्पोर के जरिए ही अलैंगिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पे स्पोर को एज ए गैमेट हम ले सकते हैं, ये इकाई होती है अलैंगिक प्रजनन की। साथ ही साथ अगर हम लैंगिक प्रजनन में देखें तो यहाँ दो हमें गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, एक नर गैमेट और एक मादा गैमेट। तो अगर आपसे पूछे कि लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है, तो लैंगिक प्रजनन की इकाई जो होती है हमारे नर में अगर बोल रहे तो हम स्पर्म बोलते हैं, युग्मक में हमारी स्पर्म होती है और मादा युग्मक जो हमारी होती है वो ओवम या एग होती है। इसी के साथ माइटोसिस और मियोसिस पर निर्भरता। माइटोसिस और मियोसिस आपने पढ़ लिया है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कोशिका विभाजन की तीन प्रोसेस होती है, जिसमें हमने ये माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस तीनों को डिस्कस किया था। तो ये जो होती है माइटोसिस के पे निर्भर होती है, मतलब माइटोसिस वो विभाजन की विधि होती है, कोशिका विभाजन की वह विधि होती है जो शारीरिक कोशिकाओं में होती है और जिसमें मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है। तो ये जो होती है ये माइटोसिस पर निर्भर होती है, जबकि ये विभाजन लैंगिक विभाजन माइटोसिस और मियोसिस दोनों पर निर्भर होती है। अब ये दोनों कैसे होते हैं, जब नर गैमेट और मादा गैमेट बनता है तो वो मियोसिस क्रिया से बनता है। इस क्रिया से, इस कोशिका विभाजन की क्रिया से नर गैमेट और मादा गैमेट का जन्म होता है, कि नर गैमेट या मादा गैमेट बनते हैं। लेकिन जैसे ही निषेचन हो जाती है और उस गैमेट जो होता है वो जाइगोट में बदल जाता है, उसके बाद जब उससे पूरी बॉडी जब बनती है, फुल शरीर जब बनता है, तो वो माइटोसिस विभाजन से बनता है। ठीक है, इसलिए इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। याद रहे, मियोसिस की इन्वॉल्वमेंट कब है, जब नर गैमेट और मादा गैमेट बनते हैं तो वो मियोसिस कोशिका विभाजन की वजह से बनते हैं। लेकिन जैसे ही नर गैमेट मादा गैमेट मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से फुल बॉडी जब बनती है तो वो माइटोसिस डिवीजन के हेल्प से बनती है। इसके बाद हम जानते हैं संतानों की प्रकृति। जैसे कि हम जानते हैं इसमें एक ही जनक की इन्वॉल्वमेंट है, तो संतान जो होती है एकदम अपने पेरेंट के जैसे ही दिखती है, एकदम सेम टू सेम कॉपी होती है। लेकिन यहाँ पे दो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, दो युग्मक की इन्वॉल्वमेंट है, नर और मादा। तो कुछ नर के गुण भी जाते हैं, कुछ मादा के गुण भी जाते हैं, जिसके कारण यह संतान जो होती है वो विभिन्नताएं पैदा करती है, मतलब अलग अलग संतान पैदा होती है। जस्ट लाइक अगर आपके घर में दो बच्चे, आप दो भाई बहन हो या तीन भाई बहन हो, तो आप तीनों की जो होती है शक्ल देखने में आप तीनों डिफरेंट होंगे, साथ ही साथ आपकी कुछ प्रकृति भी अलग अलग होगी। हो सके एक तेज होगा, एक कमजोर होगा पढ़ने में, एक का इंटरेस्ट अलग होगा, दूसरे का इंटरेस्ट अलग होगा, एक लंबा होगा, एक शॉर्ट हाइट होगा, एक गोरा होगा, ये काला होगा।
तो जैसे माता पिता सेम है, लेकिन आप 3 भाई बहन या 4 भाई बहन या 2 भाई बहन एक दूसरे से अलग दिखते हो, इसका कारण यही है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है लैंगिक प्रजनन में। क्योंकि यहाँ पे नर और मादा 2 इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, इसलिए जितनी भी संतान होती है वो आपस में देखने में एक जैसी नहीं होती, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन जो होती है विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, विभिन्नताओं में रिजल्ट करती है, या विभिन्नताएं जो होती है वो लैंगिक प्रजनन में देखी जाती है। अब इसी के साथ अब अगले टॉपिक में वृद्धि प्रजनन, जो कि प्रजनन की एक भाग है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होगा। थैंक यू।